स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसडीएम इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पर। मेरा नाम है कीर्ति राघव और इस वीडियो में हम सर्टिफिकेट्स को देखेंगे कि मतलब कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं जो कि एक कैंडिडेट्स के द्वारा जो सर्टिफिकेट वो दिए जाने चाहिए अगर वो स्क्राइब की फैसिलिटी ले रहा है। सबसे पहले देखिए किस तरीके के आपको सर्टिफिकेट जो है वो देने होंगे। जैसे कि आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उसका तो सर्टिफिकेट आपको देना ही होता है, लेकिन अगर आप स्क्राइब की फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं तो आपको कौन सा सर्टिफिकेट जो है वो देना होगा स्क्राइब की फैसिलिटी अगर आप ले रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप फिजिकल लिमिटेशन है, देखिए इसमें जैसे आप दिखा रहे हैं सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एंड एग्जामिन टू राइट, मतलब ये है कि जैसे अगर आप स्क्राइब की फैसिलिटी यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा, उस चीज़ के लिए एप्लीकेशन देनी होगी। और जो कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो अथॉरिटी जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं गवर्नमेंट डॉक्टर्स के द्वारा, सिविल सर्जन हो गए उनके द्वारा साइन होना चाहिए। चीफ मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के द्वारा वो साइन होना चाहिए, जिनके द्वारा ये कहा जाना चाहिए स्पेशली कि ये जो पर्सन है फिजिकल इनकेपेबल है, मतलब ये पर्सन नहीं लिख सकता है अपने एग्ज़ाम को, तो इसको स्क्राइब की फैसिलिटी चाहिए, या स्क्राइब की फैसिलिटी आप प्रोवाइड करवाइए या फिर स्क्राइब की फैसिलिटी ये इसको लेकर जाने दीजिए। मतलब वो उनके द्वारा कहा जाना चाहिए, जो कि आपके गवर्नमेंट डॉक्टर्स होने चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो सरकारी डॉक्टर्स होने चाहिए, जिनको ये कहेंगे आपके लिए कि मतलब उनके द्वारा भी आपको चेक किया जाएगा, उसके बाद ही वो सब चीज़ें कहेंगे और आपकी सर्टिफिकेट के ऊपर साइन करेंगे और वो सर्टिफिकेट इशू करेंगे। और जो सर्टिफिकेट आपको सबमिट कराना होगा जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाओगे तो आपके सर्टिफिकेट आपके साथ में होने चाहिए, वरना आपको एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। या फिर स्क्राइब के भी सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। मैं नीचे आपको शो करूँगी पीडीएफ में कि कौन कौन से सर्टिफिकेट है जो स्क्राइब का रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 40% डिसेबिलिटी, जैसे आपने देखा होगा कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आपकी 40% एटलीस्ट डिसेबिलिटी होनी चाहिए। और जो पर्सन स्क्राइब की फैसिलिटी चाहता है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो स्क्राइब की फैसिलिटी चाहता है, लेकिन अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% नहीं है, 40% से कम है, तो भी स्क्राइब की फैसिलिटी के लिए आप एलिजिबल हो। डरिए मत, आप स्क्राइब की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, बेनिफिट आप अवेल कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन टू राइट टू एग्जामिनी टू राइट, मतलब ये है कि ये डॉक्टर्स के द्वारा कहा जाना चाहिए पर्सन जो है इनकेपेबल है एग्जाम को लिखने के लिए, तो उनके द्वारा सर्टिफिकेट साइन होना चाहिए। एंड अब ये सर्टिफिकेट ये है जो कि लेस देन 40% डिसेबिलिटी है, ये सर्टिफिकेट भी साइन होना चाहिए उन सिविल सर्जन डॉक्टर्स के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के द्वारा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो पर्सन है इसकी डिसेबिलिटी तो एक्चुअली 40% से कम है, लेकिन इसको लिखने में दिक्कतें आती हैं, तो इसको स्क्राइब चाहिए, डिसेबिलिटीज़ वगैरह होंगी आपकी। ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब, मतलब जब आप अपना खुद का स्क्राइब यूज़ कर रहे हो तो ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, जो कि ये सर्टिफिकेट या एप्लीकेशन भी होनी चाहिए। एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी, जो पर्सन डिसेबिलिटी है वो उसको सबमिट कराना होगा ये फॉर्म। Then the letter of undertaking by the person with disability covered under RPWD Act but not covered under section of, मतलब इसमें बता रहे हैं कि 40% से कम डिसेबिलिटी है और वो चाहता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है ये, जो कि साइन होनी चाहिए। एंड ये आपका पूरा प्रोसीजर है। एंड नीचे एक सर्टिफिकेट और है, जैसे मैंने अभी दूसरी वीडियो देखिएगा मेरे SSC CGL से जुड़ी ही पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, जो मैंने एक वीडियो और डाली है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, जो कि मतलब उनके डाउट से डाउट को क्लियर करेगी, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया था SSC CGL का एक एग्ज़ाम और होता है, डेस्ट का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आप टाइपिंग का जो आपका एग्ज़ाम रहता है, टाइपिंग का जो आपका एग्ज़ाम रहेगा, तो अगर जैसे डाटा टाइपिंग का कुछ एक स्पीड टेस्ट रहेगा आपका, तो जो वन हैंड से रिलेटेड जिन पर्सन की डिसेबिलिटी है, जिन बच्चों की डिसेबिलिटी वन हैंड से जुड़ी हुई है, एक हाथ से जुड़ी डिसेबिलिटी है जिनकी, तो अगर वो पर्सन आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट कराना होगा। ये सर्टिफिकेट है आपका, ये रहा, ये सर्टिफिकेट आपको इशू कराना होगा, ये सर्टिफिकेट आपको देना होगा। जो पर्सन डेस्ट का एग्ज़ाम, जैसे कि जिन बच्चों को, जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स है जिनको हाथ से जुड़ी हुई दिक्कत है, एक हाथ से जुड़ी दिक्कत है, वो टाइपिंग टेस्ट नहीं दे सकते, तो उनको इस सर्टिफिकेट को सबमिट कराना होगा, जिसके द्वारा आपको एग्ज़ाम कर दिया जाएगा उस डेस्ट के एग्ज़ाम से। ठीक है,
जो कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, जो स्किल टाइपिंग टेस्ट होगा, तो उसमें आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। उस टेस्ट को आपको नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आपके हाथ में दिक्कत है। तो ये चीज़ें, और स्क्राइब की फैसिलिटी जिन्होंने ले रखी है उनको 5% ऐसा मिलेगा। सिर्फ ये फैसिलिटी, एग्जामिशन की फैसिलिटी सिर्फ वन हैंड से जुड़ी हुई है PWD कैंडिडेट्स के लिए। तो आपको ये सर्टिफिकेट साइन करा कर देना होगा, ये सर्टिफिकेट आपको देना होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए, तो जिनकी दिक्कतें हैंड से जुड़ी हुई है कि उनको टेस्ट का टेस्ट कैसे देंगे वो। तो एक कुछ सर्टिफिकेट्स थे जो मैंने आपको बता दी कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं PWD कैंडिडेट जो आपको सबमिट कराने होंगे। एंड ये है इन केस ऑफ द कंप्लीट परमानेंट पैरालाइज और लिम्स और ड्वार्फिज्म, तो उसके टाइम पे ये सर्टिफिकेट रहेगा आपका। ठीक है, सील ऑफ अथॉरिटाइज सिग्नेचर वगैरह होने चाहिए मेडिकल अथॉरिटीज़ के। मल्टीपल डिसेबिलिटी के केस में ये आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी है। ओके, ये कुछ डिसेबिलिटी है जो कि ऊपर मेंशन नहीं की गई है उनके केस में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसी तरीके की और वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो से कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा।